नमस्कार साथियों, हम सभी जानते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए धन की कितनी ज़रूरत होती है। सभी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आसपास देखते हैं कि ज़्यादातर लोग तंगी और पैसे की कमी में अपना जीवन बिता रहे हैं। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मनी के कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पर बातें करेंगे। और यदि आज का वीडियो आपने ठीक से समझ लिया तो इसकी गारंटी है कि आपकी आधी से ज़्यादा समस्या आज ही हल हो जाएगी। दोस्तों, जब भी कोई धन कमाने की बात करता है तो हमारे समाज द्वारा, परिवार द्वारा या कई बार हमारे खुद के द्वारा भी बनाए हुए कुछ लिमिटिंग बिलीव्स, कुछ सीमित सोच हैं जो कि इसमें बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं, जिससे कि शुरुआत में ही धन कमाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें से कुछ लिमिटिंग बिलीव्स ऐसे हैं जो कि रोज आप अपने आसपास सुनते होंगे, जैसे कि धन कमाना आसान नहीं है, धन कमाना कोई बच्चों का खेल है क्या, धन कमाना बहुत मुश्किल है, धन कमाने में बहुत मेहनत लगती है, या फिर पैसा लड़ाई झगड़े की जड़ होता है, ज़्यादा पैसा ज़्यादा टेंशन देता है, या फिर कोई यदि पैसा कमाने की बात भी करता है तो लोग कहते हैं इसको तो हमेशा ही पैसे की सोचती है, ये तो बहुत लालची है। या फिर कई बार स्वयं के द्वारा बनाए हुए भी बिलीव्स हैं, जैसे कि मेरी कमाई बढ़ती ही नहीं है, इतनी मेहनत के बाद भी मैं पैसे नहीं कमा पाता, मेरी सारी कमाई खर्च हो जाती है, कुछ भी बचत नहीं होती। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं और हमारा अवचेतन मन इन बातों को ही सच मान लेता है और फिर हमारे जीवन में वैसी ही व्यवस्था करता है। यही लिमिटिंग बिलीव्स यानी सीमित सोच लोगों के पास धन की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वे बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला रहे हैं कि वे धन नहीं कमा सकते या फिर धन कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा बार बार कहने से सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेता है और फिर वह ब्रह्मांड और इस प्रकृति के साथ मिलकर उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे कि उनके लिए धन कमाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं कि पहले ऋषि मुनि, कई महात्मा लोगों को मंत्र देते थे और कहते थे कि इसको 108 बार या फिर 1008 बार या फिर 1,00,000 बार जप करो, इसको बार बार दोहराओ तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो वे मंत्र क्या थे? वे भी पॉजिटिव अफर्मेशंस ही होते हैं दोस्तों, और जब उनको बार बार दोहराया जाता है, उनको रिपीट किया जाता है, तो वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हमारा अवचेतन मन उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगता है और हमारे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसी को हम मंत्र सिद्ध होना कहते हैं। तो साथियों, यदि आप सच में चाहते हैं कि आप भी धन कमाएं, स्मूथ तरीके से धन आपके पास आता रहे, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहें और आप भी एक वैभवपूर्ण जीवन जिएं, तो आपको आज से ही अपने नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में बदलना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना होगा और धन को लेकर जो आपके अवचेतन मन में ब्लॉकेज हैं उनको खत्म करना होगा। अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, मनी ब्लॉकेज को खत्म करने का जो सबसे इफ़ेक्टिव उपाय है वो है पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो हमारे लिए मंत्र का काम करेंगे। वैसे तो आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें कि सैकड़ों मनी एफर्मेशंस बताए गए हैं, लेकिन
आज के इस वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे 3 बेस्ट एफर्मेशंस बताएंगे जो कि सारे एफर्मेशंस का निचोड़ है। साथियों, इन एफर्मेशंस का असर तुरंत नहीं दिखाई देगा। इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बिलीफ से भरा हुआ है। तो इसके लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि यह अफर्मेशंस हमें रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले जरूर करने हैं, क्योंकि इन 2 समय में हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय और सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। और इसके अलावा भी हमें दिन में इन एफर्मेशंस को दोहराते रहना है। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो यह है कि इन पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ हमें कभी भी नेगेटिव एफर्मेशंस के बारे में ना तो सोचना है और ना ही बोलना है। दोस्तों, इसके लिए हमें अमेरिकन बिलियनियर और शेयर मार्केट के बेताज बादशाह वॉरेन बफेट की एक बात हमेशा याद रखनी है कि उन्होंने कहा था कि मुझे पहले से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ, और इसके बाद मैंने इस बात पर कभी भी शक नहीं किया। इन बातों को एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक कॉफ़ी से भरा हुआ कप रखा हुआ है। यह जो कप है वो आपका अवचेतन मन है, और उसके अंदर जो कॉफ़ी है वो आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं। अब आपको उन नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव संकल्प रूपी पानी से रिप्लेस करना है। तो जब शुरुआत में आप उस कप में पानी डालेंगे तो उसमें से सिर्फ कॉफ़ी ही बाहर आएगी, लेकिन जब आप लगातार पानी डालते रहेंगे तो एक समय आएगा कि उस कप में से सारी कॉफ़ी खत्म हो जाएगी और उसमें सिर्फ पॉजिटिव संकल्प रूपी पानी ही बचेगा। लेकिन यदि हम पानी के साथ उस कप में बीच बीच में कॉफ़ी भी डालेंगे तो कभी भी उस कप में से कॉफ़ी खत्म नहीं होगी। तो जिन 2 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है वे मैं फिर से बताता हूँ। पहला तो ये कि हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस लगातार करने हैं, रोज करने हैं और कई दिनों तक करने हैं। और दूसरा है कि हमें बीच में कभी भी नेगेटिव थॉट्स ना तो क्रिएट करने हैं और ना ही नेगेटिव बोलना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे सारे नेगेटिव बिलीफ्स खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें समय तो लगता है, लेकिन ये 100% काम करता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। ब्रह्मांड हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है वे सब चीज़ें ग्रहण करने के लिए। तो अंत में वे 3 बेस्ट एफर्मेशंस जो हमें करने हैं वे कौन से हैं? तो साथियों, पहला एफर्मेशन है कि मैं बहुत ही धनवान, समृद्धशाली और सुखी हूँ। दोस्तों, भले ही आज आपके पास कुछ ना भी है, तब भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अवचेतन मन को यह बिलीफ दिलाना है कि आप बहुत ही धनवान हैं, आप बहुत ही सुखी हैं, आप बहुत ही समृद्धशाली हैं, आपके पास सब कुछ है। संकल्प बोलते वक्त आप अपनी फीलिंग भी उसमें ऐड कीजिए। आप इन संकल्पों को जितने ज़्यादा विश्वास और फीलिंग के साथ बोलेंगे, इनके मैनिफेस्ट होने में उतना ही कम समय लगेगा। आप अपने आप को जैसा चाहते हैं उस रूप में देखना शुरू कर दीजिए, और यह प्रकृति आपको वैसा ही बनने में मदद करना शुरू कर देगी। दोस्तों, दूसरा जो संकल्प है वह है कि चारों ओर से धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। मैं
मनी मैग्नेट हूँ। ये संकल्प करते ही आपके जीवन में धन कमाने के मल्टीपल सोर्सेस ओपन हो जाएंगे। साथियों, अब जो अंतिम संकल्प है वह है कि मैं इस धन, वैभव, समृद्धि और सुख के लिए परमात्मा, प्रकृति और इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, आभार की शक्ति है कि यदि हम प्रकृति का आभार व्यक्त करें तो ब्रह्मांड हमारे लिए प्रचुरता के द्वार खोल देता है। थैंक यू या धन्यवाद एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन शब्द है। जब हम धन्यवाद कहते हुए किसी भी चीज़ का आभार व्यक्त करते हैं तो हम स्वतः ही उस चीज़ के मालिक बन जाते हैं और इस तरह से यह ब्रह्मांड उस चीज़ को हम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग करता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप इन बातों का उपयोग कर अपने जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया।